Assalamualaikum students, this is Muhammad Amin, your English language teacher from Zawiya School System, Bhutan, and today we are passing on to our next video lecture, lecture number 13, part 1. इस लेक्चर में हम वर्ब एक्सरसाइज 1 जो आपकी पेज नंबर 164 पर दी गई है उसको करेंगे. उसको करने से पहले ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक्सरसाइज है वो दो टेंसेस पर मुश्तमिल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस. सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्सप्लेन करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट फेल हाल मुतलक. In present indefinite, the verb shows that the action is mentioned simply without saying anything being said about the completeness or incompleteness of the action. Present indefinite tense में verb जिस एक्शन को शो करता है उसके बारे में ये नहीं बताया जाता कि आया वो कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट नहीं हुआ, सिंपली एक्शन के बारे में बताया जाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है. जब तक हमें उस पर्टिकुलर टेंस के इस्तेमाल का पता नहीं होगा हम जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो पहले हम उसका सीखते हैं कि यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. पहले है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस एंड मैटर्स ऑफ रूटीन. हमारे जो हैबिचुअल एक्शंस हैं और रूटीन के जो हमारे काम में हम गुजार करने के लिए, जैसे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसकी ये हैबिट है, उसकी ये रूटीन है कि वो रोजाना जो है वो जल्दी तैयार रहता है. तो एक्सप्रेस यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ, कायनात की सच्चाई या आम सच्चाई को बयान करने के लिए, जैसे दिस सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गुरूब होता है. अब ये जो है वो जनरल ट्रूथ है. थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये सारे जो है वो जनरल ट्रूथ के जो है वो फिक्रात हैं. इनको भी इस्तेमाल ज़ाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. देन टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम, फ्यूचर के किसी टाइम को ज़ाहिर करना होता भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल ही लीव्स फॉर कराची टुमारो, वो कल कराची जाता है. अब उसके बाद जो है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद वेयर एंड देयर, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो वेयर एंड देयर से शुरू हों उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल हियर कम्स द बस. अब हियर कम्स द बस जो है इसमें ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना होता है. उसके बाद इन विविड नैरेटिव्स एज सब्स्टिट्यूट ऑफ द पास्ट, चौंका देने वाले जो फिक्रात हैं उनमें पास्ट के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होता है. जैसे इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू द कैपिटल, इसमें जो है वो विविड सेंटेंस है और पास्ट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने यूज किया है. इन कमेंट्री ऑफ डिफरेंट मैचेस जो है अगर आपने कमेंट्री सुनी है कभी गौर से तो जो है उसमें आम तौर पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है. जैसे रोशान स्कोर्स, अब रोशान एक गोल स्कोर करता है. हियर कम्स वकार यूनिस बॉलिंग कराने के लिए आता है. अफरीदी प्लेज एन एक्सीलेंट ड्राइव, इसमें भी जो है मैचेस की कमेंट्री में यूजुअली आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है. जैसे द एक्सीडेंट किल्स 20, एक्सीडेंट 20 लोगों की जान ले लेता है. इन सेंटेंसेस गिविंग ड्रामेटिक इफेक्ट, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई ड्रामाई इफेक्ट दिया गया हो उनमें भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है. जैसे हियर कम्स नासिर, नासिर आता है. अब नासिर का आना जो है उसको ड्रामाई इफेक्ट देना, बढ़ा चढ़ा कर बयान करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है. और देन जो है हम आते हैं जी ऐसे एडवर्ब जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये जो एडवर्ब मैंने लिखे हैं इन दिस टेंस फॉलोइंग एडवर्ब में भी यूज, ये जो दिए गए एडवर्ब हैं ये इस्तेमाल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ऑफ्टन, seldom, never, generally, usually, always, every में every day, every week, every year वगैरह ये सारे आ सकते हैं. तो ये एडवर्ब जिस फिक्रे में आ जाए, क्योंकि ये एडवर्ब जो है हमारी जनरल रूटीन, जनरल हैबिट को जाहिर करते हैं, तो ये जिस फिक्रे में आ जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है. अब हम आ जाते हैं कि जो फॉर्मुलेशन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नीचे जो स्ट्रक्चर्स क्या हैं, किन स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉर्म करते हैं. पहला है फॉर्मूला. फॉर्मूले में हम पहले जो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस सादा फिक्रात की तरफ आते हैं. उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट
सिंगुलर में क्या आएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। जैसे मैंने लिखा है he goes to school, अब इसमें he जो है वो सब्जेक्ट है, तो क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो इसलिए हमने वर्ब के साथ go के साथ जो है वो es का इजाफा किया। तो es का इजाफा कहाँ होगा, ऐसे वर्ब जो o पे खत्म हो रहे हो, x पे खत्म हो रहे हो, s पे खत्म हो रहे हो या ch पे खत्म हो रहे हो, उनके साथ es का इजाफा होगा, बाकियों के साथ s का इजाफा होगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू और डज इस्तेमाल होना है। जहाँ हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ es का इजाफा किया था वर्ब के साथ, वो जो es है वो डू के साथ मिलकर डज बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल होगा, बाकी के साथ डू इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक, वो सैर के लिए नहीं जाता है। अब इसमें जो है ही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसमें हमने डज लगाया और उसके बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव में, जैसे डज ही गो फॉर अ वॉक, अब इसमें डज शुरू में आ गया। और डबल इंट्रोगेटिव में हम डब्ल्यूएच कंजक्शन, उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे व्हेन डज इट रेन। अब इसमें इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो हम हेल्पिंग वर्ब को जो है वो शुरू में ले आए सब्जेक्ट पे, तो ये बन गया डज इट रेन। तो डबल इंट्रोगेटिव में कब बारिश होती है, तो व्हेन डज इट रेन एंड क्वेश्चन मार्क। देन उसके बाद जो है हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरफ आते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस फेल हाल जारी, मौजूदा ज़माने में ऐसा काम जो जारी हो। वर्ब इन दिस टेंस वर्ब शोज द एक्शन दैट इज इनकम्प्लीट और स्टिल गोइंग ऑन, ऐसे काम को वर्ब जाहिर करता है जो इनकम्प्लीट हो, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, एंड स्टिल गोइंग ऑन, और अभी तक जारी है। फॉर एग्जांपल सम पीपल आर डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, कुछ लोग सियासत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ये काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ, अभी स्टिल गोइंग ऑन है, डिस्कशन जारी है। उसी तरह हम आते हैं इस्तेमाल पर, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है फेल हाल जारी, वो कहाँ इस्तेमाल होता है। पहला है टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, किसी ऐसे काम को बयान करने के लिए जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू हो, जारी हो। शी इज सिंगिंग, वो गा रही है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये काम हो रहा है। आई एम डूइंग माय वर्क, इट इज रेनिंग। इसी वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो काम हो रहा हो उसको बयान करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब डिस्क्राइब द एक्शन नॉट हैपनिंग एक्चुअली एट दैट मोमेंट, ऐसे काम को बयान करने के लिए जो वाकई इसी वक्त तो नहीं हो रहा बट इन दीस डेज, लेकिन इन दिनों हो रहा है। फॉर एग्जांपल नाउअडेज आई एम टेकिंग हैवी एक्सरसाइज, इन दिनों मैं भारी वर्जिश कर रहा हूँ, अभी इस वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं कर रहा लेकिन इन दिनों कर रहा हूँ। उसके बाद है टू डिस्क्राइब कंसिस्टेंट हैबिट, जो मुस्तकिल आदत है उसको बयान करने के लिए। ऑल द टाइम ही इज रीडिंग बुक्स, हर वक्त वो किताबें पढ़ रहा है। तो इस किस्म के फिक्रात को भी ज़ाहिर करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। देन टू डिस्क्राइब एन एक्शन डिसाइडेड फॉर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे माय ब्रदर इज कमिंग टुमारो, मेरा भाई कल आ रहा है। यहाँ पर जो हमने कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया ऐसे एक्शन को बयान करने के लिए जो पहले ही डिसाइडेड था, तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्यूचर जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अब उसके बाद आते हैं कि कौन कौन से एडवर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को शो करते हैं या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होते हैं। नाउ अडेज, इन दिनों, जैसे हमने कहा था कि डिस्क्राइब एक्शन नॉट हैपनिंग एक्चुअली एट द मोमेंट बट इन दीस डेज, इसी वक्त नहीं हो रहा लेकिन इन दिनों में हो रहा है, तो नाउ अडेज उसको ज़ाहिर करेगा। नाउ दीस डेज, एट द प्रेजेंट और एट द प्रेजेंट मोमेंट, ये कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जाहिर करते हैं। अब जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज एन आर यूज होगा। इज जो है वो सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, और एन जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें आई जो है सब्जेक्ट है उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया एम, क्योंकि आई के साथ एम इस्तेमाल होता है।
اور اس کے بعد ورب کی آئی این جی فارم، فورتھ فارم، آئی ایم ریڈنگ اے بک جو ہے اس کے بعد آبجیکٹ آ گیا. اب اگر ہم نے نیگیٹو بنانا ہے تو ہم از ایم آر کے بعد ناٹ لگائیں گے، آئی ایم ناٹ ریڈنگ اے بک. اور اگر انٹروگیٹو بنانا ہے تو از ایم آر کو میں شروع میں لاؤں گا، ایم آئی ریڈنگ اے بک اور اینڈ پر کویسچن مارک. اور اگر ڈبل انٹروگیٹو ہے تو ہم نے جو سمپل انٹروگیٹو بنایا اسی کے شروع میں ڈبل انجیکشن لگا دیں گے، وائی ایم آئی ریڈنگ اے بک، میں کتاب کیوں پڑھ رہا ہوں. تو یہ اس کی فارمولیشن ہے، آپ نے فارمولیشن کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے. یہاں پر پیج نمبر 164 پر ایکسرسائز نمبر 1 ہے، اس کے میں 2-3 فکرے آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں. باقی آپ نے خود بنا کے یہ 15 فکریں خود بنا کے ان کی پک جو ہے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ودن 24 آورس. تو دو فکرے جو ہے میں آپ کے لیے بنا دیتا ہوں. پہلا اور 15واں، she loves her cat very much. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ she dash her cat very much، اس میں ورب دیا ہوا ہے love. تو یہ جو ہے ہیبٹ اور میٹرز آف روٹین، جہاں ہم نے کہا تھا کہ ہیبیچول ایکشن اور میٹرز آف روٹین کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ فکرہ بھی ہیبیچول ایکشنز کو ظاہر کر رہا ہے. تو یہ آ جائے گا she loves، she کیونکہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو loves ورب کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوگا، she loves her cat very much. اب سینٹینس نمبر 15 ہے، he dash me waiting. اب یہ بھی ہیبٹ اور روٹین ہے کہ وہ مجھ سے انتظار نہیں کر رہا ہوتا، یہ اس کی روٹین ہے، اس کی ہیبٹ ہے. تو ہیبٹ کو ظاہر کرنے کے لیے تو he does not keep me waiting. ایک کنٹینیوس کا فکرہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں، she dash English now. اب now آ گیا تو now ایڈورب now جس فکرے میں آ جائے وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس سے بلانگ کرتا ہے. تو اس میں جو ہے ہم ورب کی آئی این جی فارم لگاتے ہیں از ایم آر کے ساتھ. تو اس میں جو ہے she dash English now، اس میں ورب ہے speak، she is speaking English now. So this is what from me. If you have any question you can ask in description, and you will have to do this exercise as a homework and you will have to submit it in at least 24 hours. Thank you.